आप कह सकते हैं कि एक देश के तौर पर पाकिस्तान का अंत 1971 में ही हो गया था, जिसकी तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई। ये वो लम्हा था जब असल में एक देश के तौर पर पाकिस्तान का अंत हो गया था। लेकिन एक विचार के तौर पर पाकिस्तान आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और ये विचार वक्त के साथ साथ और भी दूषित होता जा रहा है। जब से भारत ने बलूचिस्तान के लोगों के प्रति खुले तौर पर अपनी हमदर्दी दिखाई है, तभी से बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो बांग्लादेश के वक्त भारत ने किया, क्या वो बलूचिस्तान के लिए भी किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमसे ये अपील की, हमसे ये सवाल किया कि हम बलूचिस्तान में भारत की मजबूरियों का विश्लेषण करें और उन्हें बताएं कि आखिर बलूचिस्तान में भारत दखल क्यों नहीं देता और क्या बलूचिस्तान में ही वही सब करना संभव है जो भारत ने बांग्लादेश में किया था। 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की मांग ने जोर पकड़ा और पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के मुसलमानों पर जुल्म ढाने लगी, तब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान से भारत में शरण लेने वाले बांग्लादेशी लोगों के लिए अपने बॉर्डर्स खोल दिए थे। लेकिन बलूचिस्तान के साथ भारत की कोई सीमा नहीं लगती। भौगोलिक तौर पर भारत सिर्फ अफगानिस्तान के रास्ते से ही बलूचिस्तान के लोगों को अपना नैतिक समर्थन दे सकता है या फिर कोई मदद पहुंचा सकता है। यानी बलूचिस्तान से भारत की दूरी ही बांग्लादेश जैसे ऑपरेशन को रोकती है। अफगानिस्तान में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत को अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा करने पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में बलूचिस्तान में किसी भी तरह का हस्तक्षेप भारत के लिए सस्ता सौदा नहीं होगा। ईरान बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन नहीं करता, जो कि उनका पड़ोसी देश है, और ईरान भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में शामिल है। ऐसे में बलूचिस्तान के समर्थन में खुलकर आना भारत और ईरान की दोस्ती पर असर डाल सकता है। यहां यह भी याद रखना होगा कि बलूचिस्तान के लोग खुद को ईरान का हिस्सा भी नहीं मानते। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है, जबकि बलूचिस्तान के ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं। और आपको यह भी बता दें कि बलूचिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान से मिलती हैं। इसलिए इन दोनों देशों को अपने समर्थन में करना बहुत जरूरी होगा। बलूचिस्तान के रास्ते चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है और बलूचिस्तान की आजादी चीन की इस परियोजना को खत्म कर सकती है। चीन ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा और सीपेक को बचाने के लिए चीन भारत को चुनौती जरूर देगा। इसलिए हम चीन से भी दुश्मनी ले लेंगे। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था और उसने जरूरत पड़ने पर चीन और अमेरिका को रोकने के लिए मदद का आश्वासन दिया था। और आज के बदले हुए कूटनीतिक माहौल में रूस और चीन एक दूसरे से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, कम से कम बलूचिस्तान के ऊपर तो नहीं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यह इलाका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन है। बलूचिस्तान को खोने के डर से पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का जिक्र नहीं है और एक सुपर पावर बनने जा रहा भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर नशे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं और ना ही वो किसी संधि से बंधा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे 2016 का भारत 1971 के भारत से अलग है। लेकिन एक चीज अब भी 45 साल बाद पहले जैसी ही है, और वो है पाकिस्तान के खिलाफ वहीं के लोगों का गुस्सा। अच्छी बात यह है कि अब भारत को 1971 जैसी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके और सिंध के लोगों को भारत का कूटनीतिक समर्थन ही पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के काबिल बना देगा, क्योंकि सच का साथ देने से वो और मजबूत होता है। और भारत की यही कूटनीतिक मजबूती पाकिस्तान को इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक विचार बनाकर छोड़ देगी।